नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा उसमें हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 करवाया था, जिसमें कि जो आपकी आइडेंटिटी है उसी आइडेंटिटी का यूज़ आपको इस वाले क्वेश्चन में भी करना है। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और यदि आप चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक्चुअली कैलकुलेटिंग किए बिना आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। ये जो क्यूब दिए हुए हैं इनकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते कैसे करते हैं इसको। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब और प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू -12, ए की वैल्यू -12 मान ली, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू जो है बेटा वो है 5। ठीक है, सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -12 प्लस 7 और प्लस 5 इज इक्वल टू -12 तो माइनस का ही रहेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस हाँ यहाँ पे प्लस प्लस हैं दोनों के, तो प्लस 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 और 7 और 5 12, माइनस प्लस माइनस, तो ये आई बेटा आपकी वैल्यू 0। ठीक है, अब जब 0 आ रहा है तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं कि वी नो दैट इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यदि ए प्लस बी प्लस सी जब 0 हो तब, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ना कि ए प्लस बी प्लस सी जो है इनकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो जब भी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आती है तब आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब ये होता है आपके 3abc के इक्वल। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर -12 का क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब और प्लस 5 का होल क्यूब, ये जो हैं ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, देखो 3 इंटू ए की वैल्यू -12 इंटू बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 5, इस टाइप से लिखे जाएंगे। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का तीनों पे क्यूब लगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की, मतलब -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब और 5 का होल क्यूब, ये जो होते हैं आपके 3abc के इक्वल होते हैं। तो हमने लिखा 3, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का माइनस आएगा और इसका आंसर आएगा बेटा 1260। तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आया सभी को समझ में। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इसको ए बी सी के इक्वल मान लेना है। तो ए की वैल्यू जो है वो -12 है, बी की 7 और 5 जो है वो सी की वैल्यू है। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी करेंगे हम, तो ए की वैल्यू और बी की और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। और जब भी 0 आता है तब हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी यदि 0 आता है तब आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है बेटा वो 3abc के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसलिए हम ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब जो है वो 3abc के इक्वल लिखेंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो इनको सॉल्व करने पे आंसर आएगा आपका 1260, मतलब 1260। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 28 का क्यूब -15 का होल क्यूब और -13 का होल क्यूब। सेम क्वेश्चन है, सेम ही करना है। लेट a इज इक्वल टू 28, v इज इक्वल टू -15 एंड c इज इक्वल टू -13। ठीक है,
अब उसके बाद क्या करना था, उसमें हमने क्या देखा था, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे 28 माइनस 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 28। ऐसे ही ये दोनों सेम साइन वाले हैं तो 5 और 3 हो जाएगा बेटा माइनस का 8 और 1 और 1 2। यहाँ पे समझना अच्छे से, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका आता है बेटा, माइनस का ही आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 0। तो 28 माइनस 28 क्या है, 0 आया। ठीक है, अब जब 0 आ गया है तो हम लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, दैट इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, जब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो बेटा, 0 हो, तब देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर, ये हो जाएगा आपका 28 का होल क्यूब प्लस माइनस का 15 का होल क्यूब और प्लस माइनस के 13 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 28 इंटू माइनस का 15 और इंटू माइनस का 13। ठीक है, ये होगा। अब इनका हम जब सॉल्व करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दो माइनस के साइन है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 16380। इसका आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।